A very good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, welcome to your EVS class. Students, today we will start chapter 21. So, open your book at chapter 21. Yes. What is the name of our chapter? Air, water and weather. Air हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं. Air is present all around us. ठीक है. What is weather? Weather is also you can say कि air ही होता है कि how much air is humid. You are actually talking about the air, how cold or hot the air is. ठीक है. वाटर के भी हम लोग काफ़ी जो स्टेजेस होते हैं, वी विल स्टडी द वाटर साइकिल एंड वी विल स्टडी हाउ डज वेदर अफेक्ट अस, कैसे हमें वेदर अफेक्ट करता है. हमें वेदर अफेक्ट करता है ना, व्हेन वी वांट टू गो आउट वी सी द वेदर कि ज़्यादा हॉट तो नहीं है या ज़्यादा कोल्ड नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल स्टडी एवापोरेशन. एवापोरेशन इज चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. ठीक है. कभी कभी आप देखते हैं कि यू पुट सम वाटर इन द सॉसपैन और आप उसको हीट पर रखते हैं, फ्लेम पर रखते हैं, तो जितना वाटर था अगर हम काफ़ी देर तक उसको बॉयल करते हैं तो वो कम रह जाता है, उतना नहीं रहता. व्हाई? व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज एवापोरेशन मीन्स चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. जब उसको हीट किया जाता है वाटर को तो वो ऐसे भाप बन के उड़ने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन मीन्स चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन heating. So we will study all these in detail. Let's study. So students, open your book at page number 129, chapter 21, air, water and weather. Yes, when you talk about weather you are actually talking about the air, है ना. How hot or cold is the air, how much dampness or moisture is in it, हाउ फास्ट इज़ द एयर मूविंग, कैसे जो है फास्ट एयर जो है ज़्यादा तेज़ मूव तो नहीं करिए. सो द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन टेल यू अबाउट द वेदर, है ना. वेदर इज ऑल अराउंड अस. हाउ डज वेदर अफेक्ट अस? वेदर अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय चेंज इन वेदर. जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ऐसे ऐसे हमारी एक्टिविटी भी चेंज होती है. जैसे आप देखते हैं ना कि जब वैन इट इज़ वेरी हॉट यू डोंट फील लाइक प्लेइंग आउटसाइड. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप बाहर खेलना भी पसंद नहीं करते हैं. आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो कम हो जाते हैं आपकी बॉडी पर. और वैन देयर इज़ अ कोल्ड तो एकदम से हमारे जो क्लोथ्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. यू प्रेफर टू स्टे इंडोर्स और प्ले अंडर शेड ऑफ ट्रीज वैन इट इज़ हॉट एंड वैन इट इज़ कोल्ड यू लाइक टू प्ले इन द सन, है ना, एज यू एन्जॉय द वार्मथ ऑफ द सन. ठीक है. जब कोल्ड होता है तो हम ये चाहते हैं कि सन आ जाए और सन की वार्मथ में हम लोग रहना चाहते हैं, है ना. और अगर हमारा जो वेदर है वो हॉट होता है तो वी प्रेफर टू बी इनसाइड, या तो हम इनसाइड रहना पसंद करते हैं या फिर इन द शेड ऑफ ट्रीज. तो ये डिफरेंस आ जाता है. एज द वेदर चेंजेस एज उसी तरह से हमारी एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं, हमारे क्लोथ्स भी चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ब्रीज. फर्स्ट द हीट. देखिए इसमें दो चीज़ें आती हैं. द हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द अर्थ ड्यूरिंग द डे. डे में क्या होता है कि जो जब सन की हीट होती है वो अर्थ को वार्म कर देती है. ठीक है. तो इट वार्म्स बोथ लैंड एंड वाटर. ठीक है. वाटर को भी जो है वार्म करती है और लैंड को भी वार्म करती है. यू कैन सी इन द पिक आल्सो. द एयर नियर द ग्राउंड आल्सो बिकम्स हॉट. ठीक है. तो जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है. हॉट एयर इज लाइटर सो इट राइजेज अप. ठीक है. जो हॉट एयर होती है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसलिए वो इट राइजेज अप, ये ऊपर जाना शुरू कर देती है. और कोल्ड एयर टेक्स इट्स प्लेस. कोल्ड एयर जो होती है वो भारी होती है, वो नीचे आ जाती है. इट्स टेक्स इट्स प्लेस. सो दिस हाउ द विंड ब्लोज. हम ये कहते हैं ना कि विंड क्यों चलती है, वाई विंड ब्लोज, हवा क्यों चलती है, तो उसका रीज़न यही होता है. सन की हीट, सन हीट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है. क्योंकि हीट से जो एयर है जो हीट हॉट हो जाती है वो ऊपर जाती है. इट बिकम्स लाइटर सो इट राइजेज अप एंड कोल्ड एयर टेक्स इट्स प्लेस. सो व्हेन द विंड ब्लोज स्लोली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज. ठीक है. जब धीरे धीरे हवा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज. ठीक है. मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. तो आप ये देख सकते हैं कूल एयर एंड हॉट एयर.
इसीलिए जो है विंड ब्लो करती है, दिस इज़ द रीज़न, है ना। साइंस जो है वो हमेशा रीज़न ढूंढता है कि हर एक्टिविटी के पीछे क्या रीज़न होता है, सो दिस इज़ द रीज़न। चलिए नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं। हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, दस इट राइजेज अपवर्ड्स, व्हेन अ लाइटेड मैच इज़ ब्लोन आउट द स्मोक मूव्स अपवर्ड्स, है ना। जब आप लोग एक मैच स्टिक लीजिए और एक आप मैच लाइट करते हैं, द मैच इज़ ब्लोन आउट एंड द स्मोक मूव्स अपवर्ड्स, तो जो इससे स्मोक निकलती है वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे तो नहीं जाती ना, तो वही रीज़न है, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है। द सन कॉजेज मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, बट डज द सन हीट लैंड एंड वाटर इक्वली। एक क्वेश्चन आता है कि चलिए सन जो है वो हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मूवमेंट कोज करता है, लेकिन क्या बट डज द सन हीट लैंड एंड वाटर इक्वली, क्या वो लैंड और वाटर को इक्वली हीट करता है? During the daytime, the land gets heated quickly, but the sea water doesn't. ठीक है, जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, लेकिन जो सी वाटर होता है वो जल्दी से हीट नहीं होता है। यू कैन टेस्ट इट बाय वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सॉयल। ठीक है, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। आप बेयर फुट मतलब कुछ भी आप पैरों में मत पहनिए और बेयर फुट आप वॉक करिए सॉयल पर, योर फीट विल बर्न। ठीक है, आपके जो फीट हैं वो बिल्कुल बर्न हो जाएंगे, हो जाते हैं ना, हम लोग धूप में नहीं चल सकते ना विदाउट स्लीपर्स। बट इफ़ यू डिप योर फीट इन वाटर, लेकिन जैसे ही आप अपने वाटर में फीट डिप करेंगे यू विल फाइंड इट कूल। ठीक है, सो डिफरेंस होता है कि लैंड जल्दी से हीट अप होती है और जो सी वाटर है वो उतनी जल्दी हीट अप नहीं होता है। नेक्स्ट इज सी ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दो चीज़ें आती हैं इसमें। सी ब्रीज क्या है? ड्यूरिंग द डे टाइम द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट बट द एयर अबव द वाटर रिमेन्स कूल। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जो लैंड के आसपास की एयर होती है वो तो हॉट हो जाती है डे टाइम में, लेकिन जो वाटर के आसपास की एयर होती है, एयर अबव द वाटर रिमेन्स कूल। एज हॉट एयर राइजेज अप, cool air from the sea takes its place. You can see here in the pic also. ठीक है, हॉट एयर जो लैंड के पास की अबव एयर है वो ऊपर चली जाती है, बिकॉज इट लाइट्स अप, ये लाइट हो जाती है और कूल एयर इसको प्लेस ले लेती है। थर्स अ कूल ब्रीज ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। इसलिए जो एक कूल ब्रीज है वो लैंड की तरफ ब्लो करती है। उसके बाद आता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है? एट नाइट। ठीक है, नाइट में क्या होता है? द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी वाटर, है ना, क्योंकि सन हीट तो नहीं रहती, तो जो लैंड है वो जल्दी से फास्टर कूल होना शुरू हो जाता है। सी वाटर धीरे धीरे कूल होता है और जो लैंड है वो एकदम से फास्टर कूल होने लगती है। द एयर अबव द सी रिमेन्स वार्म एट नाइट। तो जो सी के अबव एयर है वो नाइट में क्या रहती है? वार्म रहती है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपके कि डे में तो ये होता है कि जो सी के अबव एयर होती है वो कूल होती है, लेकिन नाइट में वो हॉट होती है, लैंड वाली जो ब्रीज होती है, सॉरी एयर होती है उससे। व्हेन हॉट एयर अबव द वाटर राइजेज अप, कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेज टू टेक्स इट प्लेस। ठीक है, तो जैसे ही वो जो हॉट एयर होती है सी वाली, सी के ऊपर जो होती है अबव द सी, वो जैसे ही राइज करती है, कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेज टू टेक इट प्लेस। तो लैंड के अबव जो एयर होती है वो इसका प्लेस ले लेती है, कूल। सो थस द विंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी एट नाइट। तो जो विंड ब्लो करती है वो फिर सी की तरफ करती है। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है। द मूवमेंट्स कोज्ड बाय हॉट एंड कोल्ड विंड्स आर नोन एज कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन करंट्स बोला जाता है। चलिए इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक अ प्लास्टिक बोतल, अ बलून, अ बाउल विद सम हॉट वाटर एंड सम आइस। Cover the mouth of the bottle with the balloon and place it in the bowl filled with hot water. ठीक है, हॉट वाटर से हम लोग इसको फिल करेंगे। वॉट डू यू नोटिस? आफ्टर ए फ्यू मिनट्स यू विल सी द बलून स्टार्ट्स टू इन्फ्लेट। यस, बलून अपने आप ही इन्फ्लेट हो रहा है। तो वॉट इज द रीजन? नाउ चेंज द वाटर एंड फिल द बाउल with some
आइस। ठीक है, वाटर आप चेंज कर दीजिए और बाउल में जो वाटर है उसमें हम लोग आइस भी मिला देते हैं। सो व्हाट हैपन्स नाउ, द बलून स्टार्ट्स टू डिफ्लेट। ठीक है, बलून्स जो है वो डिफ्लेट होना शुरू हो जाता है। वाई? एज द एयर इनसाइड द बॉटल गेट्स वार्म, इट एक्सपेंड्स एंड राइजेज अप एंड ऑक्यूपाइड्स मोर स्पेस। ठीक है, वही रीज़न है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में, कि जैसे ही उसको जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है ना। यहाँ पर हमने हॉट वाटर फिल किया था, तो जो बॉटल के अंदर एयर थी वो गर्म हो गई थी और वो लाइट होके ऊपर एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है ना। एंड हैंस इट स्ट्रेच आउट द बलून को ये स्ट्रेच कर देती है। व्हेन द एयर इज कूल्ड, लेकिन जब हमने इसको ठंडा किया एयर को, तो वो फिर से हैवी हो गई और वो नीचे चली जाती है। इट कंट्रैक्ट्स एंड रिक्वायर लेस स्पेस, सो द बलून डिफ्लेट्स, तो बलून फिर से डिफ्लेट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो हमारे एयर को उसको समझाती है, हैवी एयर और कूल एयर और हॉट एयर के कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करती है। चलिए नेक्स्ट हमें एवापोरेशन स्टडी करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप लोग बाउल में, हैव यू एवर फॉरगॉटन अ सॉसपैन ऑफ वाटर ऑन द स्टोव एंड रिटर्न टू फाइंड द सॉसपैन एम्प्टी, वेयर डिड द वाटर गो? है ना, वाटर कहाँ चला जाता है? जब हम सॉसपैन में वाटर डालकर उसको हीट पर रखते हैं, स्टोव पर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वाटर कई बार कम रह जाता है और कई बार तो बिल्कुल ही उसमें ख़त्म हो जाता है अगर हम उसको बंद करना भूल जाते हैं स्टोव को। The water evaporated or changed to water vapor, an invisible gas. Yes, वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और इसलिए वो चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, much the same happens in nature also. ठीक है, the sun's heat makes water from seas, lakes and river evaporate and rise up. This process is sometimes very fast and sometimes slow. Why? Let's understand this. ठीक है, एवापोरेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ स्टडी किया वो नेचर में भी होता है। ठीक है, सन की हीट से जो लेक्स में, सीज में वाटर होता है वो एवापोरेट होता है ना, वाटर वेपर में चेंज होता है। सो एवापोरेशन इन नेचर इज ड्यू टू द सन्स हीट। डज वाटर एवापोरेट ओनली व्हेन इट्स हीटेड? क्या वाटर सिर्फ जब हीट किया जाता है तभी एवापोरेट होता है? हैव यू नोटिस दैट वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे? सो वी कैन से द वाटर एवापोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ विंडी। ठीक है, जब साथ में विंड भी होती है तो जो वाटर एवापोरेट होता है वो इट एवापोरेट्स फास्टर, है ना। जो हमारे क्लोथ्स हैं वो एकदम से ड्राई हो जाते हैं, जल्दी फास्ट ड्राई होते हैं। सो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है, लेट्स वी विल स्टडी इट आल्सो। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टेबल। टेबल के पर आप फ्यू ड्रॉप्स पुट करिए। स्प्रेड वन ऑफ द ड्रॉप्स जेंटली विद योर फिंगर। ठीक है, एक ड्रॉप को आप अपनी फिंगर से स्प्रेड करिए। अलाउ द वाटर टू ड्राई। विच वन ड्राइज फास्टर एंड अर्लियर? तो फिर आप देखेंगे कि कौन सा वाटर फास्टर जो है ड्राई होता है। वाटर एवापोरेट्स फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर अ लार्ज सरफेस। यस, जब हमने जिस ड्रॉप को हमने स्प्रेड किया था वो जल्दी से फास्टर जो है एवापोरेट हो जाएगी। तो उसकी रीज़न यही है कि वाटर एवापोरेट्स फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर अ लार्ज सरफेस, जब उसको लार्ज सरफेस में एवापोरेट किया जाता है। Therefore, water evaporates more from the lakes and oceans than your water tanks. Yes, तो जो वाटर है लेक्स और ओशंस वाला वाटर है वो ज़्यादा जल्दी एवापोरेट होता है और आपके वाटर टैंक्स से कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा जल्दी एवापोरेट होगा। चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है। Take 2 dishes with equal amount of water in them. Keep one dish under a fan and the other away from it. Observe both the dishes after half an hour. ठीक है, आपको 2 डिशेस लेनी है
उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। एक डिश को हम अंडर ऑफ फैन रखेंगे और दूसरा उससे दूर रखेंगे। तो व्हाट डू यू सी वाई वाटर हैज़ एवापोरेटेड फ्रॉम द डिश विच वॉज अंडर द फैन। ठीक है, जो फैन के नीचे वाली डिश थी उसका वाटर जल्दी एवापोरेट हो जाता है उस डिश से जो फैन से अवे थी, दूर थी। तो रीज़न वही है कि जो विंड, जब विंड इज़ देयर तो एवापोरेशन गेट्स फास्टर। सो आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया है। यहाँ हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ले लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ब्रीज, another word is smoke, next is sea breeze, another word is land breeze, next word is convection currents, next word is evaporation. So students for today it's enough. ठीक है, आप लोग सब इंडेक्स बना लेंगे। व्हेन आई चेक योर कॉपीज़ तो कुछ कॉपीज़ में मुझे सब इंडेक्स नहीं मिला था बेटा, इट इज़ नेसेसरी टू मेक सब इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग।